क्या आपके भी 12th में 60% नहीं है पीसीएम में और मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं और कोई एग्जाम भी नहीं दिए, तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है एचएनडी। एचएनडी होता है नेशनल हायर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो आज हम यही देखेंगे दोनों एचएनडी और डीएनएस में क्या फ़र्क है, कौन सा कोर्स करना चाहिए हमारे हिसाब से, इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, ड्यूरेशन कितना रहेगा, कौन से कंट्री में कहाँ आपको पढ़ाई करनी रहेगी। तो तीन चीज़ बेसिकली देखेंगे। सबसे ज़्यादा पैसे की बात करेंगे, कितना पैसा लगेगा इसमें, ठीक है, कितना टाइम लगेगा और कौन सा सही है हमारे हिसाब से, तीनों बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं फुल फॉर्म। एचएनडी का फुल फॉर्म यही होता है हायर नेशनल डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और डीएनएस का तो आपको पता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। एचएनडी करने के लिए आपको यूके जाना पड़ेगा, यूके में पढ़ाई करना पड़ेगा, बट डीएनएस का यहीं आप पढ़ सकते हैं। डीएनएस का कोर्स यहीं इंडिया में होता है, आप यहीं पढ़ाई करेंगे। यूके में जाने के बाद में आप एग्जाम देंगे, यूके का सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडिया में डीजी शिपिंग का आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड। एचएनडी में क्या है कि आपका 12th में 60% नहीं है तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी एग्जाम नहीं दिए हैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर के लिए तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डीएनएस में ऐसा नहीं है। डीएनएस में आपको 60% होना ही चाहिए मिनिमम, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, प्लस 60% होना चाहिए 12th में। ये हो गया। और दूसरा, स्पॉन्सरशिप आपके पास होना ही चाहिए। स्पॉन्सरशिप होता है कंपनी से लेटर की, कंपनी जो आपकी जॉब दे रही है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया, मेजर डिफरेंस हो गया। टाइमिंग रहेगी कि आपको कोई कॉलेज यहाँ पे है जो 1 साल आपका एचएनडी का कोर्स यहाँ करेंगे, 1 साल आपको यूके में जाना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद में फिर कैडेटशिप में जाएंगे। कैडेटशिप के बाद में आप 12th मंथ बाद फिर से यूके जाएंगे, फिर से एग्जाम देंगे, आप वहाँ रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्लास लेना पड़ेगा, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ ऑफिसर ऑफ वाच सीओसी मिलेगी, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ऑन बोर्ड 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, 18 महीने शिप पे जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो एग्जाम देना पड़ेगा सेकेंडमेंट एफजी का। उसके लिए आपको 4 महीने का क्लास करना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आप एग्जाम देंगे और ऑफिसर बन जाएंगे। पैसे की बात की जाए तो एचएनडी में आपको 12 से 18 लाख 20 लाख तक लग सकते हैं, लग जाएंगे, ठीक है। मिनिमम 15 लाख से कम तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ आपको ट्रेनिंग करने के लिए। और इंडिया में है तो आप 4 लाख से 8 लाख के बीच में ट्रेनिंग कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। और यूके में आप रहेंगे तो वहाँ का खर्च भी आपको लंबा लगेगा, तो वो भी आप जोड़ लीजिए। इंडिया में रहेंगे तो इंडिया के हिसाब से आपका खर्च लगेगा, ज़्यादा खर्च नहीं आएंगे। यूके में एचएनडी में करने से सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको कोई स्पॉन्सरशिप जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोर्स करेंगे। लेकिन कोर्स करने के बाद में आपको नौकरी में बहुत दिक्कत होगी, नौकरी ना के बराबर मिलती है, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन डीएनएस कोर्स में ऐसा नहीं है। डीएनएस में आपको कोर्स में एडमिशन ही तभी मिलेगा जब आप की नौकरी लग जाएगी। मतलब कि कोर्स में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके पास लेटर होना चाहिए स्पॉन्सरशिप का, वो स्पॉन्सरशिप लेटर देंगे तभी जाकर आपका एडमिशन होगा। इंडिया में बहुत सारी ऐसी शिपिंग कंपनी है जो देती हैं स्पॉन्सरशिप लेटर, बट बाहर से जो करके आते हैं, यूके से करके आते हैं, बहुत कम ही लेती हैं इंडियंस को। इंडियन कंपनी कम प्रीफर करती है कि जो यूके से करके आए उनको कैडेटशिप के लिए ले। दोनों में अगर सबसे मेजर 2 चीज़ देखा जाए तो हमारे हिसाब से, एक है पहला पैसा, जो कि डीएनएस चीपर है डीएनएस करने में, और वहीं एचएनडी करेंगे तो बहुत पैसा आपका लग जाएगा सिर्फ ट्रेनिंग में। उसके बाद नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरा सबसे मेजर ये है कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, 12 से 18 लाख 20 लाख लगा रहे हैं, 15 लाख, लेकिन जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है आपको। लेकिन वहीं डीएनएस करने जा रहे हैं तो आपका पैसा भी कम लग रहा है और जॉब सिक्योरिटी 100% है। तो मेरे हिसाब से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि एचएनडी करने जाइए आप। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ आप डीएनएस ही करिए, इंडिया में रह के डीएनएस करिए और आपकी जॉब 100% है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो कमेंट्स करिए, हम जितना हो सकेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो कि फंसा देंगे आपको, बोलते हैं आ जाइए कोर्स कर लीजिए, जिनके पास पैसा कर लेते हैं यूके जाके ऑस्ट्रेलियन कैडेट्स कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही दिक्कत आती है कि आपको नौकरी तो एक है नहीं और उसके बाद में कोर्स भी कर लिए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है एचएनडी का कोर्स करिए बाहर कहीं जाके। कॉलेज वाले तो आपको बुलाएंगे भाई 100% प्लेसमेंट आ जाओ, उनको तो सीट भरना है, उसको पैसा लेना है, ठीक है। लेकिन डीएनएस में ऐसा नहीं है। डीएनएस में आपको पहले ही बताया, आपके पास नौकरी होगी, आपके पास लेटर होगा स्पॉन्सरशिप का, तभी वो एडमिशन देंगे। एडमिशन के बाद में आप सीधा जाइए नौकरी करिए। आई होप ये आपको एचएनडी और डीएनएस में फ़र्क समझ में आ गया होगा, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स करना चाहिए वो समझ में आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चले कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सा कोर्स उनको करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।